नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे एक पॉडकास्ट में जिसका नाम है फिट विद कुशाग्र। गाइस, आप लोगों को इस चीज से ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज सोची है। इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हो। मैं कहां से शुरू हुआ, कहां पे हूं, सब बताऊंगा। स्टे ट्यून। लेकिन आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट खत्म होने तक आप सब लोग इतनी इंफॉर्मेशन ले लोगे कि आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने में जरा भी देरी नहीं लगाओगे। तो एटलीस्ट एक बार के लिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में पहले बताना चाहता हूं कि मैं एक कॉरपोरेट का बंदा हूं जो नौकरी करता है। एक जिम मोटिवेटेड बंदा है जिसने 30 kgs वेट लूज किया है। एंड गाइज, इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक बार में वेट लूज किया। मैंने 2 बार में वेट लूज किया। एंड इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है मैं आपको बताता हूं। वेट लॉस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप आम आदमी की तरह कहीं भी जिम में जाके कुछ भी एक्सरसाइज करके और अपनी क्रैश डाइट करके आप करो। मैंने भी किया। एंड दूसरा क्या होता है, आप अंडर ट्रेनिंग किसी से सीख के अच्छा खाना खा के सस्टेनेबल वेट लॉस करो। तो दोस्तों, अगर आप लोग के अंदर जरा सी भी इच्छा है कि आप अपनी बॉडी को आप चेंज करो, तो गाइस स्टे ट्यून्ड। आई एम गोइंग टू गिव लॉट ऑफ इनसाइट्स। एंड यस, ये मेरा आखिरी पॉडकास्ट नहीं है। ये एक उस इंसान के बारे में है जिसके पास अपनी नौकरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेडलाइंस हैं एंड अपनी डेडिकेशंस हैं। ये सब चीज को मिश्रण करके जो एक बंदा खड़ा हुआ है वो आज आपके सामने अपनी बातें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, कभी आपने मिरर के सामने ऐसा सोचा कि यार मेरे को चेंज होना चाहिए, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, यार मेरे को भी वैसे कपड़े चाहिए जो दूसरे पहनते हैं? तो गाइज, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आपने कभी थोड़ी सी भी कोशिश करी कि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं? आई थिंक आपका आंसर हाँ होगा। बट लेकिन उस हाँ के अंदर 100% नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं यहां पे इसलिए नहीं हूं कि मैंने ये जर्नी कंप्लीट कर ली। मैं तो अभी इसमें बहुत आगे जाना है। लेकिन गाइस, मैं यहां पे इसलिए हूं ताकि आप मेरे को देख के कम से कम कुछ एक स्टेप आगे बढ़ सको। मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये शायद मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट है जो जिम में नहीं हुआ, किसी डॉक्टर के कैबिन में नहीं हुआ, ऑफिस में नहीं हुआ, या फिर घर में भी नहीं हुआ। ये हुआ मेरी ही बेटी के साथ, जब मैं एक छोटे से प्ले एरिया में अपनी बेटी को खिला रहा था। एंड वो भाग के बहुत दूर चली जाती है मेरी नज़रों से और मैं उसके पीछे भागना चालू करता हूँ। थोड़ी ही देर में आई रियलाइज कि मेरी सांस फूल रही है। और मेरी नन्ही 3 साल की बिटिया, जब मैं उसको चीज कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कहीं वो कहीं गिर ना जाए, और मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ नहीं पा रहा हूं। आप सोचिए, एक पिता के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि वो अपनी बेटी को कहीं डेंजर से बचाने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दैट वॉज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि कुछ तेरी जर्नी में अपने को चेंज कर, सो दैट तू आगे अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर वालों का ख्याल रख सके। एंड ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कभी इस तरीके का इंसिडेंस हुआ है? कोई एक ऐसा इंसिडेंस जहां पे लाइफ ने आपको बताया हो कि आप अनहेल्दी हो गए हो, आप बुढ़े हो रहे हो, जबकि आप 30s में हो। बट क्या कोई ऐसा मोमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो इसमें कमेंट करो और लेट्स डिस्कस ऑन दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज, जब मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ तो मेरा वेट था 122 किलो। सुनने में तो सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने वेइंग स्केल पे अपने आप को देखते हो उस नंबर में, तो शर्म आती है। आप किसी भी जगह फिट नहीं हो पाते हो। आप जब तैयार होने जाते हो तो आप सिर्फ अपना चेहरा देखते हो, आप अपना शरीर नहीं देखते हो। आप जब कभी होटल में जाते हो तो शर्माते हो कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर घुसूं या ना घुसूं। आप कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप कपड़े ट्राई करते में सोचते हो कि यार मेरे ये आएगा या नहीं आएगा। आपको अपने सिलेक्टेड कपड़े नहीं मिलते। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो लाइफ में चीजों में जो आपके अंदर फिट नहीं होती। तो ये चीज कितनी बुरी है, ये आप शायद पता लगा सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिकली बुरी नहीं है। ये चीज आपके लाइफ के साथ क्या कर रही है,
वो आपको थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ेगा, जब आप थोड़े और एज हो गए, 40 के नियर आओगे, एंड आपको कुछ ना कुछ बीमारी अट्रैक्ट करना चालू कर देगी। तो जब मैंने पहली बार बताया ना आपको कि मैंने 122 किलो से नीचे कम किया लेकिन फिर से बाउंस बैक हुआ, तो उस समय मालूम मेरे बहाने क्या हुआ करते थे। अरे यार कल से करेंगे, ऑफिस में काम बहुत है, अरे आज तो यार थकान है, अरे आज कहीं दोस्त की पार्टी है, अरे किसी की बर्थडे है, अरे घर में गेस्ट आए हैं। लेकिन आपको मालूम है, इन सब चीज के पीछे एक चीज बहुत मिसिंग थी। वो थी मेरी खुद की डेडिकेशन। मेरी डेडिकेशन सिर्फ उतनी थी कि मुझे ये चीज करना है, लेकिन उस लेवल तक नहीं थी कि इसको सस्टेन करना है। तो भाई लोग, जब मैंने दूसरी बार स्टार्ट किया, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर, इनफैक्ट एक्सपर्ट कोई था नहीं। मैं आम आदमी था जिसको चाह थी कि इस बार मैं बहुत डेडिकेशन से करूं। एंड मेरी लाइफ में मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, बट देन आई गॉट समवेयर वे जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती थी, एंड मैंने वहाँ पे अपना पूरा दिया। बट उसके साथ साथ मैं एक एम्प्लॉय था, मेरे पास टारगेट्स थे, प्रेशर था। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता था दिन नहीं खत्म हो रहा है, और आप आप आपके साथ मतलब आपको बहुत काम है। बट उसके साथ साथ एक चीज और थी मेरे अंदर कि मैं कभी हार नहीं मानना चाहता था। और मैं जानता हूं आप भी इसी लाइफ में हो। सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, बस से, कार से, बाइक से ऑफिस पहुंचते हो, ईमेल्स पढ़ते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, कॉल्स लेते हो, दोपहर में लंच में चले जाते हो, शाम को आके स्नैक्स खाते हो, फिर से ईमेल्स, कॉल्स और मीटिंग अटेंड करते हो, शाम को पंच आउट करते हो, घर वापस आ जाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, अगले दिन रिपीट करते हो। और फिर हम बोलते हैं टाइम ही नहीं था यार। एंड सच बताऊं, मेरे पास भी कोई टाइम नहीं था। मैंने टाइम इसके लिए बनाया। आप भी बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। एक और कन्फेशन करता हूं अपने बारे में। मैं जब सुबह उठता था और ब्रश करता था ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को देखता था। इच्छा ही नहीं करती थी कि मैं अपने आप को पूरा देखूं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आई यूज टू लुक अगली, एंड वो अगलीनेस ने मेरे को इतना कमजोर बना दिया था कि मैं अपने एक इतने कंफर्ट जोन में चला गया था। मैं ऑफिस जाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे काम करने के लिए। मैं घर आता था, लोग बहुत खुशी से बात करते थे। दोस्त थे, वो लोग मजाक उड़ा दिया करते थे। लेकिन ये सब चीज आपको मालूम थी आर्टिफिशियल थी, और वो हर्ट करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हर्ट कब होता था पता है? जब आप खुद से डिसअपॉइंट हो, बिकॉज आप जो कर रहे हो दैट्स नॉट राइट, एंड लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जो मैंने एक ऑलरेडी अपने दिमाग में बैठा ली है। यहां से लेके अगले 20 दिन तक आप लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे चैनल से। एंड आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने उसके बाद क्या प्लान किया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 20वें दिन के बाद आप मेरे चैनल को 100% आके देखना खुद से पसंद करोगे। कुछ बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आ रहा हूं, स्टे ट्यून। हम अगली वीडियो में बात करेंगे आप अपना पहला स्टेप कैसे ले सकते हो, आप 10 किलो कैसे टारगेट कर सकते हो बहुत इजीली निकालना, आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो, आप कैसे पहला स्टेप जिम की तरफ बढ़ा सकते हो। स्टे ट्यून। और मेरी ये वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, एंड आगे हम दोनों साथ में बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी यहां नहीं खत्म हुई है, मुझे और भी आगे लेकर जाना है। नमस्कार।